क्या टाटा टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस यानी कि फंडामेंटल्स तगड़े हैं, लेकिन एक जो चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है, पिछले 7-8 सालों में कोई बड़ा नंबर नहीं बदल रहा है। कार के सेल्स क्या, पूरी देश दुनिया ठप पड़ गई थी, तो वहां पर एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है अचानक से 2600 करोड़। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक वाणी ज्ञानस्य परमोधना, यानी कि हमारा प्राइमरी मोटो है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो एक नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ में लेकर के आए एक नया वीडियो, और इस बार हम डिकोड कर रहे हैं कि क्यों टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ जो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा टाटा मोटर्स के लिए। और ऐसा क्यों, उसी बात को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको जो चीज़ बता दूं कि टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजीज में लगभग 75% की हिस्सेदार है, यानी कि अगर ये कंपनी किसी की है तो सीधे तरीके से टाटा मोटर्स की ही है। और टाटा टेक्नोलॉजीज का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू, इनफैक्ट 40% के आसपास का जो बिजनेस आता है वो टाटा मोटर्स से ही आता है, क्योंकि ये कंपनी ही टाटा मोटर्स की है। अब आगे की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स 20% की हिस्सेदारी अपनी रिड्यूस करने वाली है टाटा टेक्नोलॉजीज में इस आईपीओ की मदद से, यानी कि ये आईपीओ प्योरली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ओएफएस है। अब ये जो 20% ऑफलोड करने वाली है टाटा मोटर्स, ये किसी सर्टेन प्राइस पर करेगी, और अभी उस प्राइस का पता नहीं लगा है, लेकिन जितना ऊपर ये प्राइस आएगा उतना बेटर पैसा टाटा मोटर्स अपने लिए जुटा पाएगी। यानी कि अगर ये 500 रुपये प्रति शेयर में आता है तो सीधी सी बात है लगभग 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास के शेयर्स ऑफलोड कर रही है टाटा मोटर्स। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जितना पैसा आएगा वो टाटा मोटर्स को मिल जाएगा। अब टाटा मोटर्स इस पैसे का करने क्या वाली है ये आप लोगों को पता है। तो टाटा मोटर्स एक गोल बना करके चल रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनको डेट फ्री कंपनी होना है, यानी कि कर्ज मुक्त कंपनी बन जाना है। और एक कर्ज मुक्त कंपनी बन जाने के बाद आपको खुद पता है कि किस तरीके से फंडामेंटल में ड्रास्टिक चेंज आता है और स्टॉक आसमान की ऊंचाइयों की तरफ चला जाता है। तो डेट कितना इनके ऊपर ये पहले समझ लेते हैं। तो आ जाइए, मैंने जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पर निकाल कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए सेग्रीगेशन है। 21 फाइनेंशियल ईयर 21 में आप डेट देखिए, लगभग 40,000 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 22 में आ जाइए, 48,000 करोड़ के आसपास का डेट। और फाइनेंशियल ईयर 2023 वाले साल में आ जाइए तो 43,000 करोड़ का डेट। अब सपोज करते हैं कि 5,000 करोड़ के आसपास ये लगभग पैसे जुटा पाएगी इस आईपीओ की मदद से। तो सीधे तरीके से 5,000 से इनका डेट रिड्यूस हो जाएगा। और डेट के रिड्यूस होने से सीधी सी बात है, अगर आपके ऊपर में कर्ज है तो कहीं ना कहीं आप उसके इंटरेस्ट भी भरते होंगे, तो वो भी आपके फंडामेंटल में उतना सा चेंज भी आपके फंडामेंटल में काफी बड़ा चेंज लाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखिए, 20% का स्टेक ऑफलोड करने के बाद में टाटा मोटर्स के हाथ में कितना बचेगा? लगभग 55% स्टेक। और टाटा मोटर्स के पास में 55% स्टेक का मतलब क्या कि आगे चल के टाटा टेक्नोलॉजीज यहां से और अच्छा परफॉर्मेंस करती है, मोटर्स जो है वो आने वाले समय में अपना कुछ परसेंट और ऑफलोड कर सकता है बढ़े हुए प्राइसेस पर, अच्छे वैल्यूएशंस पर, और उससे और अच्छा पैसा जुटा सकता है जो उसके डेट को और जल्दी रिकवर करने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात कि क्या टाटा टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस यानी कि फंडामेंटल्स तगड़े हैं? तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं टाटा टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल। 2020 तक तो इनका ग्रोथ काफी शांत था। कोविड में एक सभी मार्केट में हमको लॉकडाउन देखने को मिला था, कार के सेल्स क्या, पूरी देश दुनिया ठप पड़ गई थी, तो वहां पर एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है अचानक से 260 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां से एक सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला, और फाइनेंशियल ईयर 2022 आते आते आप देखिए कि सीधे जो पैट है वो डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जो चीज ऑब्जर्व करने लायक है, पिछले 7-8 सालों में कोई बड़ा नंबर नहीं बदल रहा है। 3800 यहाँ पर 383 करोड़ से आप 4,000 करोड़ या 437 करोड़ तक पहुंच रहे हैं, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। लेकिन पिछले 4 सालों में या पिछले 3 सालों में, इनफैक्ट कोविड के बाद से आपको एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स पर। अब एक और चीज समझिए कि टाटा मोटर्स ने जो टर्न अराउंड की कहानी रखी है, उसमें आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन जो है उनके परफॉर्मेंस, उनका जो डिजाइन है, हैरियर, नेक्सॉन, ये तो बदल ही रहा है। लेकिन जो ईवी की तरफ लगातार टाटा मोटर्स पुश कर रही है, वो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है टाटा मोटर्स शेयर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आखिर ऐसा क्या चल रहा है, तो वो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको एनुअल रिपोर्ट से ही। तो यहां पर आप देखिए कि जो ग्रोथ है, ये मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 तक का आपको बता रहा हूं, 22 तक का आपको बता रहा हूं। यहां पर आप देखिए कि 353% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जैसे जैसे इंडिया में
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाएगा, ये सेल्स और आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 60 से 70% का इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स लीड कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को, और लगातार पाइपलाइन में एक से बढ़कर एक गाड़ियां आपको देखने को मिल रही है। चाहे आप टाटा कर्व की बात करिए, टाटा अविन्या की बात करिए, ज़बरदस्त तरीके की गाड़ियां और ज़बरदस्त तरीके का डिज़ाइनिंग। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इन डिज़ाइंस के पीछे, इन मैन्युफैक्चरिंग के पीछे, इन ऑटोमेशन के पीछे, इन सॉफ्टवेयर्स के पीछे अगर किसी का हाथ है तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का है। और जिस तरीके से एक और चीज़ जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो है मेक इन इंडिया। बहुत सारी कंपनी अपने आप को यहाँ लेकर के आती है इंडिया में, क्योंकि उनको एक अच्छा ऑर्डर बुक मिलने लगता है जैसे ही वो इंडिया पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर पे लागत कम लगती है और वो पैसा भी ज़्यादा बना पाते हैं। गवर्नमेंट भी बोल रही है हम आपको टैक्सेशन में आराम देंगे, आप यहीं पे अपना सेटअप्स डालिए। हमारे यहाँ पर रह करके आप देखिए सैमसंग, एप्पल अपने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग स्टोर्स डाल रहे हैं। तो ठीक वैसा ही टाटा टेक्नोलॉजीज दूसरी ऑटोमोटिव प्लेयर्स के लिए करने वाली है, और इनके क्लाइंटेल में फिएट, वॉल्वो जैसे बड़े नाम हैं। तो टाटा मोटर्स यहाँ रख करके उनके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और उस पर भी फोकस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब एक और चीज़ आपको जो यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि जैसे कि ये पूरी तरीके से टाटा मोटर्स की कंपनी है, यानी कि जो भी बिलिंग होती होगी उसको टाटा मोटर्स क्लियर करता होगा फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज। तो हो सकता है अभी कुछ ज़्यादा अग्रेसिव रेट्स यहाँ पर ना लग रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टेक ऑफलोड होगा 75% में से, इस IPO में से लगभग 20 से 25% ऑफलोड होगा और वो FIIs या DIIs या म्यूचुअल फंड के पास जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर्स भी खुश रहें। यानी कि जो बिलिंग साइकिल है या जो ट्रांसपेरेंसी चल रही होगी बहुत ज़्यादा, उसमें कहीं ना कहीं एक बिजनेस की तरीके से अब इस दोनों बिजनेस को अब सेपरेट करके देखना होगा, और दोनों ही बिजनेस को ज़बरदस्त करने की कोशिश यहाँ पर रहने वाली है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको और बेहतर नंबर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से। अब टाटा टेक्नोलॉजीज एरोस्पेस डिफेंस की तरफ भी जा रही है, यानी कि आने वाला जो भविष्य है वो और भी बेहतर है टाटा टेक्नोलॉजीज का। तो ईवी एक ग्रोथ स्टोरी टाटा मोटर्स के लिए, तो ईवी का ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाटा टेक्नोलॉजीज, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज ही पर्दे के पीछे सारा काम कर रही है। टाटा मोटर्स का डेट कम करने में अगर कोई मदद करने वाला है तो वो टाटा टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि अभी भी टाटा मोटर्स के पास में 55% की हिस्सेदारी है। और अगर आप लोग को एक चीज़ नहीं पता, राधा किशन दमानी जी को जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर कम्युनिटी है, वो फिर भी थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन डी-मार्ट के आने के बाद हर कोई जानने लगा। क्यों जानने लगा? क्योंकि आप देखिए 5 सालों में इनका वेल्थ 280% मल्टीफोल्ड हो गया। आपने कभी ये सोचा कि ये कैसे होता होगा? क्योंकि देखिए जो मेजर स्टेक होल्डर था डी-मार्ट में, वो कौन थे? वो राधा किशन दमानी साहब थे। लगभग 75% 80% के आसपास का जो हिस्सेदारी थी डी-मार्ट में वो इन्हीं की थी। अब IPO आया था 300 रुपए के भाव पर, आज डी-मार्ट की वैल्यू 4000 के आसपास चल रही है, यानी कि 10 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है डी-मार्ट का शेयर। और अगर शेयर्स बढ़ेंगे तो शेयर्स में जो सबसे ज़्यादा स्टेक होल्ड कर रहा है उसका भी तो नेटवर्थ बढ़ेगा। और यही वो कारण है कि एलन मस्क टॉप पर आ जाते हैं। अदानी का जो खराब खबरें चली तो अदानी टॉप 10 से निकल गया, टॉप सेकंड से नीचे आ गए थे रिचेस्ट से। तो कहीं ना कहीं शेयर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके मेजॉरिटी होल्डर का नेटवर्थ होता है। तो टाटा मोटर्स का भी नेटवर्थ 55% के टाटा मोटर्स का भी स्टेक 55% के आसपास है टाटा टेक्नोलॉजीज में। तो आने वाले समय पर अगर टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स बम्पर लिस्टिंग देने के बाद भी जबरदस्त उछाल लगाते रहेंगे तो टाटा मोटर्स का शेयर भी कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज को बढ़ाता रहेगा, क्योंकि प्रमोटर अगर कोई है टाटा टेक्नोलॉजीज का तो वो टाटा मोटर्स है, जैसे डी-मार्ट के लिए राधा किशन दमानी। तो इसी तरीके से पूरा वैल्यू अनलॉक होने वाला है। और अगर आपकी नज़र केवल टाटा टेक्नोलॉजीज पर है तो आप गलत कर रहे हैं। आपकी नज़र टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साथ टाटा मोटर्स पर भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस IPO का अगर कोई है। ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टॉक वानी को, और अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।